एक जंगल में टोनी चिड़िया अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। टोनी चिड़िया की दो बड़ी बहनें भी थी, रानी चिड़िया और मीनू चिड़िया। टोनी चिड़िया बहुत ही खूबसूरत थी। उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत ही घमंड था। अरे ओ टोनी, क्या तू दिन भर शीशे के सामने बैठी रहती है और तेरी दोनों बहनें काम करती रहती हैं? जरा तू भी उनके साथ मिलकर काम करवा लिया कर। माँ, तुम्हें तो पता है मैं इतनी खूबसूरत हूँ। अगर मैं काम करूँगी तो मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। मैं तो अपनी सहेलियों के साथ खेलने के लिए जा रही हूँ। इस तरह दिन गुजरने लगते हैं। टोनी और उसकी दोनों बहनें बड़ी हो जाती हैं और सोनू चिड़िया रानी चिड़िया और मीनू चिड़िया की शादी कर देता है। एक दिन वो अपनी बीवी गौरी से कहता है, टोनी की माँ रानी और मीनू की तो शादी हो गई है। अब मैं टोनी के लिए भी कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ कर इसकी भी शादी करवा दूंगा। हाँ जी, बात तो आप सही कह रहे हैं। टोनी भी तो बड़ी हो गई है। इस बात का पता जब टोनी चिड़िया को चला तो वो अपने पापा से बोली, पापा जी, मैं अपना दूल्हा खुद चुनूंगी। ये तू क्या बोल रही है टोनी? किस तरह बात कर रही है अपने पापा से? तो ठीक है पापा जी, मैं शादी ही नहीं करूंगी। तेरी इतनी हिम्मत जो तू मुझसे इस तरह से बात करेगी। ज्यादा गुस्सा मत करो जी, बचपन से तुम इसकी जरूरतें पूरी करते आए हो। अब ये आखिरी जिद भी पूरी कर दो। बेटी ससुराल चली जाए और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बताए, तो इससे बढ़कर हम लोगों के लिए और क्या खुशी होगी। तुम कह रही हो तो इसलिए मैं इसकी बात मान रहा हूँ। मैं कल ही जंगल के पंछियों को पैगाम दे देता हूँ। जो कोई भी टोनी से शादी करना चाहता है वो 2 दिन बाद हमारे घर पर आए। 2 दिन बाद टोनी चिड़िया से शादी करने के लिए कई पंछी आते हैं, पर टोनी चिड़िया सबको मना कर देती है। उसे कोई पंछी पसंद नहीं आता। पापा जी, मुझे कोई भी पंछी पसंद नहीं है, इसलिए मैं इनमें से किसी के साथ शादी नहीं करूंगी। ये क्या बदतमीजी है टोनी। अब तुम्हारी शादी उसी से होगी जिससे मैं चाहूंगा। गौरी जल्दी यहाँ आओ। अब इस बदतमीज की शादी उसी से होगी जो मुझे कल सबसे पहले नजर आएगा। इसने मेरा प्यार देखा है, गुस्सा नहीं देखा। अगले दिन सोनू चिड़िया को सुबह सबसे पहले एक कल्लू कौवा दिखाई देता है और वो कल्लू कौवे के पास जाता है। बात सुनो बेटा, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करवाना चाहता हूँ। फिर सोनू चिड़िया उस कौवे को सारी बात बताता है। कल्लू कौवा टोनी चिड़िया से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। इस तरह टोनी की शादी कल्लू कौवे से हो जाती है। बेटा, हम तेरे माँ बाप हैं। हमने तेरा बुरा नहीं चाहा था, पर तूने कभी बात ही नहीं मानी। इसी का नतीजा है हमें तेरी शादी कल्लू कौवे से करनी पड़ी। मेरी दुआ है कि तू हमेशा खुश रहे। पर माँ, पापा ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। मैं उनसे कभी बात नहीं करूँगी। कल्लू बेटा, मेरी बेटी थोड़ी जिद्दी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। तुम इसे खुश रखना। टोनी चिड़िया कल्लू कौवे के साथ ससुराल आ गई। बेटा, तू ये किसे ले आया है? माँ, ये तुम्हारी बहू है। आज से ये घर का सारा काम करेगी और तुम बस आराम करना। ये आप क्या कह रहे हैं जी? मुझे घर का कोई काम करना नहीं आता। कोई बात नहीं, जल्दी सीख जाओगी। अब मैं क्या करूं? पापा जी ने मुझे किस मुसीबत में फंसा दिया है। मैं वापस मैके भी नहीं जा सकती। न चाहते हुए भी टोनी चिड़िया को घर का सारा काम करना पड़ता है और आहिस्ता आहिस्ता उसका काम में तेल लगने लगता है और फिर वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। ये थी आज की कहानी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब